तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भगवद गीता का 15वां अध्याय, जो रोज आश्रमों में भोजन के पहले जिसका पाठ होता है, और उसका नाम है पुरुषोत्तम योग। उत्तम पुरुष। ऐसे उत्तम पुरुष के विषय में यहाँ पे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। शुरू के 2-4 श्लोक थे, उसके अंदर भगवान ने इस संसार वृक्ष का वर्णन किया, ऊर्ध्व मूल अधः शाख से लेकर के, और फिर उसके बाद में इसका जो मुख्य कारण है उसको समझाने के लिए कहा कि उसको समझने के लिए 4-5 साधन बताए हैं ना। गच्छन्ति मूढ़ा, जो इन 4-5 साधनों के माध्यम से जो समझता है वो अमूढ़ाः गच्छन्ति तद अव्ययम पदम। और फिर उसको समझने के लिए फिर कहा कि ये जो आत्म तत्व है उसको एक संक्षिप्त में कहा कि जैसे ही आत्म तत्व है, जैसे सबका कारण है, जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य को प्रकाशित करने के लिए कोई न कोई कारण है, चंद्रमा को प्रकाशित करने के लिए, तो सबका कारण है। जैसे कि हमारे लिए प्रकाश का कारण सूर्य है, लेकिन उस कारण का भी कारण है। तो इसलिए कहते कि ऐसा जो ना तो उसको सूर्य प्रकाशित करता है ना तो चंद्रमा, बल्कि जिसके कारण ही सारा ये प्रकाशित होता है जगत। और फिर उसके बाद में भगवान ने जीव का वर्णन किया कि ये जीव कैसा बनता है, कौन से कंपनी में बनता है, कहाँ से बन के आता है। तो कहते ये जीव हमारे ही अंदर, जब वो परमात्म तत्व हमारे प्रकृति के अंदर एक होता है, प्रकृति से क्या होता है, वो प्रभावित होता है, प्रकृति के कंट्रोल में होता है, तो फिर वो क्या बन जाता है, जीव बन जाता है, वही परमात्मा। और इस प्रकृति को अपने वश में करता है, सबको अपने वश में करता है, तो वो क्या बनता है, ईश्वर बनता है। तो वही परमात्मा प्रभावित होता है प्रकृति से, प्रकृति के वश में होता है तो जीव बन जाता है। और जब प्रकृति को अपने वश में करता है तो क्या बनता है, ईश्वर बनता है। तो इसलिए सात्व में कहा था कि ये जीवलोके जैवभूतः, और कौन है ये, मम एव अंश ही, मेरा ही अंश है, कहीं से आया नहीं। और ये आजकल का नहीं, सनातन। फिर ये जो प्रकृति, प्रकृति स्थानी कर्षति है ना, इसके अंदर कौन कर्षित होता है, कहते हैं कि मनः, हमारी ज्ञान इंद्रिया है, और ज्ञान इंद्रियों के साथ फिर ये क्या होता है, मन जो है इनके साथ एक हो जाता है। और मन के बिना कोई भी ज्ञान इंद्रिय पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं कर पाता। इसलिए प्रकृति स्थानी मनः षष्ठ इंद्रियानि कर्षति। फिर ये जो जीव है इस जगत में आता है, इस शरीर के साथ में, तो क्या करता है, किसके माध्यम से आता है जीव, ऐसे हवा में घूमता है, नहीं वो तो दिखाई नहीं देता है ना। लेकिन शरीर होता है ना, जैसे आकाशवाणी है, कहाँ सुनाई देती है, हाँ? तुम लोगों का अभी रेडियो का जमाना नहीं है, लेकिन रेडियो, पहले रेडियो होते थे, तो रेडियो क्या कहाँ सुनाई देता है, केवल ट्रांजिस्टर होता है ना, रेडियो होता है, उसके अंदर आकाशवाणी सुनाई देती है ना। तो बाकी जगह आकाशवाणी है क्या, नहीं,
है, लेकिन जहाँ-जहाँ वो रेडियो होता है तो उपाधि होती है, वहाँ वो सुनाई देता है। वैसे ही ये जीव जो है, जीवत्व कहते हैं परमात्म तत्व हर जगह है, लेकिन अपना भोग भोगने के लिए, चाहे दुःख हो, चाहे सुख हो, जो कर्म किए पहले उसको भोगने के लिए क्या करता है वो? शरीर प्राप्त करता है। तो 8वें श्लोक में क्या कहा कि यत् शरीरम आपनोति, शरीर को प्राप्त करता है। कब तक प्राप्त करता है? कब तक रहता है भाई? मैं करता हूँ ना, कब तक? आपने देखा अपने पिताजी, फिर अब पिताजी के पिताजी दादाजी आए, फिर उन्होंने भी अपने ना पुरुषार्थ करके वो भी चले गए। हम भी एक दिन चले जाएँगे। पिताजी बनेंगे, फिर दादाजी बनेंगे, है ना? तो दादा-दादी बनेंगे। तो जो भी है वो भी फिर चले जाएँगे। इस प्रकार से एक टाइम होता है, उस समय अपने अंदर जब वो हम इस शरीर के अंदर आते हैं, शरीरम यदाप्नोति, फिर यहाँ से जाना होता है, यच्च अपि उत्क्रामति, यहाँ से फिर निकल जाता है ना? पीछे किसको छोड़ता है? इस शरीर को छोड़ता है। फिर बाकी लोग उसको देख करके कुछ दिन जो है रोना-धोना करते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वरः, वही ईश्वर जो जीव बन गया। हुँ, फिर क्या लेके जाता है यहाँ से? कहते गृहीत्वा, कुछ लेके जाता है ना? इकट्ठा तो खूब करते हैं हम लोग, लेकिन क्या लेके जाते हैं? दादाजी कुछ लेके गए क्या? नहीं। पिताजी भी नहीं लेके जाने वाले। इसलिए बेटे को लगता है ना, अभी मेरा ही माल है कि मैं भी कुछ संभाल उड़ाऊँ। लेकिन वो भी फिर इकट्ठा करेगा, फिर किसके लिए छोड़ेगा? अपने बेटे के लिए, है ना? तो इस प्रकार से लेकिन क्या ले जाता है? तो कहते हैं एक चीज़ ले जाता है, जो उसने धर्म किया, अधर्म किया, पाप किया, पुण्य किया, इसका फल ले जाता है। इसलिए फिर दोबारा आकर के उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए गृहीत्वा संयाति, उदाहरण दिया, क्या ले कैसे? फूल खिलता है किसी बगीचे में और वहां से जब हवा का झोंका आता है ना, तो वो आगे जाकर के उसकी खुशबू आती है। हाँ, तो हवा क्या लेके गई? खुशबू लेके गई। दिखाई दी क्या किसी को? नहीं। ठीक वैसे ही क्या होता है? ये जीवात्मा अपने कर्मों को ले जाता है गृहीत्वा। इसलिए कहा है गृहीत्वा एतानि संयाति। जैसे इव कहा है, वायुः गंधान इव आशयात्। हैं? 8वां श्लोक है ना, देखो अच्छी तरह से। तो 8वें श्लोक में कहा है वायुः करता है। हाँ, किम करोति संयाति, ले जाता है। हाँ, क्या ले जाता है? गंधान, एक में अनेकों प्रकार के गंध है, मतलब हवा के साथ में। निवाशयात, हाँ, किससे? उस पुष्प से। हवा से, हवा के साथ उस पुष्प का गंध ले जाते। वैसे ही ये जीव जीवन भर करता है, और जो करता है उसको सत्संग मिलता है तो अच्छे कर्म करता है, और दुष्संग मिलता है तो फिर बुराई में लग जाता है। उस समय उसको कुछ पता नहीं चलता भला बुरा क्या है, विवेक नहीं होता। उस समय अगर उसको कोई विवेक के कारण वो अच्छा कर्म करता है, और उसको विवेक तब होता है जब उसको कोई अच्छी संगति मिलती है। तो इसलिए एक जगह कहा है ना बहुत सुंदर, कि बहुत चीजें होती है अपने पास में। धन, बहुत सारा धन होता है, इकट्ठा करता है जीवन भर व्यक्ति। और इसलिए बहुत भर्तृहरि ने सुंदर कहा था कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वार सखा श्मशाने, देहस्थितायां परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जीवः एकः गच्छति, कैसे? कर्म अनुगो गच्छति, अपने कर्म के साथ। और क्या-क्या छोड़ता है यहाँ पे? धन, भूमि ही धन है। जमींदार है वो, उनका धनी है। भूमि, पशु, जितने सारे घर में जो है बकरी, है ना, जो बकरी पालते, इवन मुर्गी पालते, उनका भी धन है, वो पैसा है ना? जिसके गाय है, भैंस है, हाथी है, कैमल है, घोड़े हैं, ये भी सारे उनके क्या है? धन है।
और वो कहाँ रहेंगे? अपनी ही जगह रहेंगे। पैसा रहेगा बैंक में, किसी का सोना होगा तो किसी क्या अलमारी में रहेगा, तो किसी बैंक में रहेगा, तो रहेगा तो वही, लेकिन वो सब वहीं रहेगा। पत्नी होती वो भी अपने उस दिन जो है घर के बाहर नहीं जा सकती। नारी ग्रह द्वारस, और फिर मित्र लोग आते हैं सखा स्मशान, सारे के सारे मित्र मंडली वहां तक आती है। देहश्चितायाम, अपने शरीर को जब वहां लकड़ी के ऊपर रख करके उसको आग लगा देते हैं, अग्नि दहा करते, उसके बाद में कर्म अनुगो गच्छति, एक जीव है अपने कर्म के अनुसार क्या करता है, यहाँ से निकल जाता है। तो इसलिए कहा संयाति, गृहीत्वा, लेकर के, क्या लेके जाता है? अपने जैसे पुष्प गंध को लेके जाता है, वैसे ये जीव भी अपने कर्म को, जो उसने पाप पुण्य आदि किया, उसको लेके जाता है। फिर उसको यहाँ पे जो मन है, जीव है, उसको कहते हैं, किसके साथ ये मन अपना इतना सारा जो है विषयों का भोग करता है? विषयान अनुपसेवते, नवे में कहा जो पंच ज्ञान इंद्रिया है, श्रोत्र चक्षु स्पर्श रूप, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शम रसनम घ्राणम, ये जो पंच ज्ञान इंद्रिया है उनके विषय है मनः अधिष्ठाय अयम। अयम मनः, ये जो मन है क्या करता है? इनको आगे करता है। मन सीधा सीधा किसी रूप को नहीं देखता, आंखें नहीं है ना, मन तो है, आंखें बंद है, लेकिन जैसे आपने पहले देखा वो देखेगा, लेकिन सीधा सीधा नहीं देख पाता। तो आगे किसको करता है? चक्षु को, इंद्रियों को। कान से ही सुनाई देता है, हाथ से टच करते पता था ये नरम है या एकदम कठोर है, सूंघेंगे तो पता चलता है कि ये कैसा है, दुर्गंध है। जब भोजन है बना अच्छा है, लेकिन जब तक जीवा में नहीं लगा तब तक पता नहीं चलता। तो मन जो है विषयों का अनुभव करता है, लेकिन किसके साथ? इन इंद्रियों के साथ। इसलिए कहा विषयान, हाँ, विषयान उपसेवते, कहा अयम मनः, कैसे? अधिष्ठाय, इन मन को, जैसे किसी के दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक चलाते हैं, हाँ, तो इसी प्रकार यह मन जो आनंद ले रहा है किसके साथ? इंद्रियों के साथ है ना, खुद नहीं जा सकता। तो इसलिए विषयान उपसेवते अयम मनः, यहां तक किया था। 10वां, अब यहां से जब उसकी यात्रा होती है, दूसरी जगह जाता है, तो कैसे जाता है? उसको 10वें श्लोक में भगवान बता रहे। उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामंतम, पदच्छेद पहले, हाँ, स्थितम वा अपि भुञ्जानं वा गुणान्वितम विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। अब जो जिस देह को प्राप्त करता है ना, और कभी छोड़ देता है, छोड़ देता है, तो कहते उत्क्रामंतम, निकल जाना इस शरीर से, है ना, उत्क्रमणम कृत्वा, उत्क्रमण करते हुए, है ना, अर्थात पहले के शरीर को छोड़ करके निकल जाते हैं। इसलिए कहते हैं उत्क्रामंतम परित्यजंतम देहम पूर्व उपात्तम, जो पहले प्राप्त किया था उसको ले जाता है ऐसे उत्क्रामंतम। फिर वह स्थितम, फिर दूसरी जगह टिक गया, है ना, उसको तो बदलना पड़ता है ना। तो हम कहते हैं जब गर्भा में हम, जो जीव है ना, कब जाता है उसके अंदर? जब वो 3-4 महीने का होता है। इसलिए वो घूमता रहता है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है मुझे। तो जहाँ उसका कर्म होता है वहां वो पहुंच जाता है, तो स्थितम, वहां वो स्थिर हो जाता है।
फिर उसके साथ वो गर्भ के साथ जो जीव बढ़ता जाता है शरीर के साथ में, जीवत्व अंदर है ही है, चेतना के कारण, तो वो चेतनात्मक जीव वहाँ रहता है और फिर कभी वहाँ से निकल जाता है। और जब रहता है, जन्म लेता है, उसके बाद में शिशु है, फिर बाद में बालक है, उसके बाद में युवा है, फिर उसके बाद में वृद्ध है, योगी है, रोगी है ना? ये सब बनता है आगे। तो क्या होता है उस समय भुंजानम, उनको क्या करता है? भुंजानम मतलब भोग करता है। किसका? शब्दादीन, कानों से शब्द सुनता है, आंखों से रूप देखता है, ये सारे शब्दादीन, सारे विषयों को भोग करते हुए सुख दुखात्मक सारे विषयों का क्या करता है वो? भोग करता है। तो इसलिए कहा भुंजानम वा गुणान्वितम। हाँ, गुणों का अन्वेषण करता है। कैसे? गुण क्या है फिर? सुख दुख, मोहाख्य ही गुणई ही। ऐसे सुख दुखात्मक, अच्छा अनुकूल होता है तो सुख मिलता है ना? प्रतिकूल मिलता है तो दुखी होता है। फिर उसके अंदर मोह करता है अज्ञान के कारण। इस प्रकार के गुणों के द्वारा वो क्या करता है? गुणान्वितम, अन्वितम, अनुगतम, संयुक्तम, उन गुणों के साथ, विषयों के साथ अपने आप को अ, इन विषयों का भोग करते रहते सुखी दुखी होता है, तो गुणान्वितम। तो ये सारी प्रक्रिया है शरीर धारण करना। जीव में, जीव जो है शरीर में आकर के शरीर धारण करता है, फिर वहां से निकल जाता है, फिर उसका भोग भोगता है और उसके साथ में सुखी दुखी होता है। ये सारी प्रक्रिया कहते जो विवेकी है ना, ज्ञानी, वो सारा देखता है। मैं जीव नहीं हूं, मैं तो उससे परे आत्मा हूं। तो वो कहते हैं इनको सबको देख करके क्या अज्ञानी लोग इसको नहीं देख पाते। तो अज्ञानी को क्या कहा यहाँ पे? विमूढ़ाहा। मूढ़ का अर्थ होता है जो मोहित होता है ना? और मोहित होता है वही मूढ़ बनता है। और यहाँ केवल मूढ़ नहीं है, विमूढ़ा, वी कहते हैं विशेषेण, बहुत ज्यादा मोहित हुआ है तो वो मूढ़। क्यों मूढ़ बना? तो कहते आकृष्ट होता है। आकृष्ट चेतः तया अनेकधा। आकृष्ट होता है ये जीव के माध्यम से, किसको लेकर के? जो भोग का बल है, मतलब जितनी सारे आकर्षण चीजें होती है ना, ये मिले वो मिले वो मिले, कम मिला और ज्यादा मिले, है ना? इस प्रकार का ये भोग होता है। तो इसलिए कहते हैं किसका भोग? विषय भोग। आंखों को देखना अच्छा लगता है, वहां जाके वो देखेंगे। और कानों को सुना रहे बहुत अच्छा लगता है, वो सुनना, अरे इतना बढ़िया अच्छा महक आ रही है। तो ये क्या सारे विषय है। और इतना ही नहीं, दृष्ट, जो पहले देखा था, अरे वहां और देखना है, अरे वो और सुनना है ना? ऐसा होता है ना? और फिर अदृष्ट, किसने सुना है, अरे वहां पर वो है, देखा तो नहीं है लेकिन सुना है, उसके बारे में भी मन में इच्छा हो जाना। तो दृष्ट अदृष्ट विषय भोग बल, जो देखे हुए अनदेखे हुए जो विषयों की जो इतने सारे जाने हुए सुने हुए जो भोगों के इस समूह है, उसका जो आकृष्ट, जो चित्त आकृष्ट करता है उनको, उसके लिए मूढ़ाहा न पश्यन्ति, उसको नहीं देख पाती। भाई हम ये भोग भोगने के लिए हमारे अंदर कहाँ सामर्थ्य बिना ईश्वर के। तो इसलिए न विमूढ़ाहा अनुपश्यन्ति। अनुपश्यन्ति मतलब आपको किसी के द्वारा विवेक होगा, उपदेश मिलेगा और उसके बाद ही आप देख पाएंगे। अहो कष्टम वर्तते, भगवान कहते हैं कि ये बहुत दुखी बात है कि यहाँ आने के बाद भी मनुष्य जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है, विवेक प्राप्त हो सकता है, लेकिन लोग मोहित होते हैं, विश्व के अंदर मोहित हो रहे हैं और कोई भी उसको देख नहीं सकता। ये दुख की बात है ना?
इस प्रकार यहाँ पे भगवान मानो एक प्रकार से करुणा प्रकट कर रहे हैं। न अनुपश्यन्ति अहो कष्टम वर्तते अनुक्रोशयति, है ना? दया का जो है दया पात्र है जीव कि ये देख नहीं पाता। तो विमूढ़ाहा न अनुपश्यन्ति, लेकिन दूसरे जो विमूढ़ नहीं है, विवेकी है, तो उनको कहा गया ज्ञान चक्षुषः। हम्म, ज्ञान चक्षु कौन सा होता है? ज्ञान चक्षु, चक्षु तो वही है लेकिन जिसकी बुद्धि जग गई ना, तो उसको कहा जाता है ज्ञान चक्षु। इसकी तीसरा नेत्र खुल गया ऐसा कहते हैं ना, तो उसको विवेक जग गया। अरे भाई, इसके लिए हम लोग रात दिन यहाँ पर मिल रहे हैं, इसकी इच्छा कर रही है, सारा का सारा जो मिलना है तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए हम लोग रात दिन जिसके लिए मोहित हो रहे हैं, वो जो है हमारा अविवेक है। तो इसलिए ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति, जिनके अंदर विवेक जग गया वो लोग प्रमाण जनित ज्ञान चक्षुषः, उनको जीवन में कोई ऐसा सत्संग के माध्यम से उनको विवेक प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसके द्वारा उनका विवेक जग गया, और उनका तीसरा नेत्र जो है ज्ञान चक्षु जिनका खुल गया है, वो लोग क्या कहते हैं? पश्यन्ति। हम्म, तो विवेकी मतलब ज्ञान चक्षुष विवेकिनः ज्ञानिनः ते पश्यन्ति किंतु विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति। किम न पश्यन्ति? उत्क्रामंतम स्थितम, यहाँ से निकल जाना, फिर दूसरा जीवन प्राप्त करना, दूसरे शरीर में चले जाना, उन वहां जाकर के भुंजानम अनेकों विषयों का भोग करना, और फिर उसके अंदर सुख दुखात्मक उसका अन्वेषण करना, गुणान्वितम। इस प्रकार से ये सब जो है विमूढ़ विवेकी लोग, अज्ञानी लोग नहीं देख पाते, न अनुपश्यन्ति, और किंतु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिनका कोई भाग्य खुल गया, नसीब खुल गया कि जिनके जीवन में उनको जल्दी ही ऐसा सत्संग के माध्यम से उनको कुछ विवेक प्राप्त हुआ, और वो फिर उसको अच्छी तरह से देखते हैं। इस प्रकार से यहाँ जीवों के लिए बता रहे कि वो व्यक्ति यहाँ पे अच्छी तरह से देख पाता है, जो जो ये प्रक्रिया है जन्म की, जीव बन करके यहाँ आना, यहाँ कुछ दिन रहना, यहाँ पे विषयों का भोग भोगना, उसके अंदर सुखी दुखी होना, और ये सारा जो है जीवन का पूरा रहस्य जो है विमूढ़ाहा, विवेकी अविवेकी लोग नहीं जान पाते, लेकिन विवेकी ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति, उसको वो देख पाते हैं। अगला 11वां श्लोक। हाँ। यतन्तो योगिनश्चैनम् यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तः योगिनः, पकड़ लेना उसको, च एनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, यतन्तः अपि अकृतात्मानः न एनम पश्यन्ति अचेतसः। यतन्तः योगिनः च एनम पश्यन्ति। तो यतन्तः प्रयत्नं कुर्वन्तः, प्रयत्न करने वाले, समाहित चित्त, जो लोग पुरुषार्थ करते कि भाई जीवन प्राप्त हुआ, इसके अंदर ही हम इससे जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हैं, तो यही हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है ना पुरुषार्थ,
अध्यात्म जो है ऐसे ही नहीं मिलता, उसके लिए आपको साधना करनी होती है। तो साधना मतलब प्रयत्न, इसी को कहते हैं यतन्तः, प्रयत्नम कुर्वन्तः, प्रयत्न करने वाले। वो कौन है? योगिनः, जो योग करने वाले, मतलब कर्मयोग। समाहित चित्त योगी जनः, तो जिन्होंने अपने चित्त को समाहित किया। नहीं तो चित्त तो भाई भटकता रहता है, चिंतन करता रहता है, किसका? विषय। लेकिन जो योगी होता है मतलब दमन करता है ना, अपने आप को शम दम आदि के माध्यम से अपने मन को, चित्त को अपने वश में करता है। युंज चित्त निरोधकम, अपने चित्त को निरोध करना ही योग कहा जाता है। तो योगिनः यतन्तः प्रयत्न कुर्वन्तः एनम प्रकृतम आत्मानम। हम्म, जो प्रकृतम, जो अपना आत्मा है, जो जीवात्मा है, मान लो। एनम एनम आत्मानम योगिनः, कौन है आत्मानम? आत्मनि अवस्थितम, कहाँ उतर करके? अपने आप में ही। संसार में भटकने वाला नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसको बाहर की चीजें ही दिखाई देगी। लेकिन जो अपने आप में चिंतन करता है कि इस संसार में एक सत्य चीज क्या है। जब रात को मैं सोता हूँ, कुछ भी नहीं रहता, लेकिन मैं रहता हूँ। स्वप्न देखता हूँ, तो मैं तो यहाँ पड़ा हूँ, लेकिन गांव के स्वप्न आते हैं। अरे ये क्या है भाई? मैं तो यही पड़ा हूँ। तो कभी कभी कुछ लोग काट पे सोते हैं और सुबह उठते कहाँ से? नीचे से। मतलब क्या हुआ? रात को गिरे, उसको पता ही नहीं, इतनी नींद आई थी, है ना। कई लोग तो सोते सोते घूम करके आते हैं, बता दो। तो कहने का मतलब, मैं दिन भर काम करता हूँ, तो मैं समझता हूँ, लेकिन रात को क्या सपने देखता हूँ। मैं तो यही पड़ा हूँ, लेकिन सपने कई कई दिखाई दे रहे। फिर अच्छी तरह से क्या गहरी नींद में जाता हूँ, है ना। गहरी नींद क्या होते? अच्छे खराटे लेते ना, तो वो गहरी नींद कहलाती। उस समय है ये जो है इसका साउंड स्लिप अच्छी हो रही है ना। साउंड स्लिप कहते हैं ना, जो खूब जो बजा बजा के सोता है, मतलब दूसरों को आवाज देता है ना। क्या कहता है? खर्राटे लेता है। तो उस समय उसको पता नहीं चलता है, लेकिन बाकियों को पता चलता है। तो ये सारा सोना, सपने देखना, फिर जागृत अवस्था में रहना, ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है ना, हम लोग आपस में अगर चिंतन करेंगे, तो रात को सोने के बाद सुबह होता है, मैं अच्छी तरह से सोया, कुछ भी नहीं जाना। तो मेरा अस्तित्व है, सपने में भी है, हाँ, जागृत में भी है, और सुषुप्ति में भी है। तो इस प्रकार से अपने अस्तित्व को, हाँ, विवेक के द्वारा आत्मनि अवस्थितम पश्यन्ति, मैं हूं, मेरा आत्म तत्व हमेशा बना रहता है। अहम अस्मि इति आत्मानं पश्यन्ति, है ना। अपने में देखता है, कहाँ? आत्मनि स्वस्याम बुद्धौ अवस्थितम, अपने ही बुद्धि में झांक करके देखता है। जितना हम बाहर का देखते रहोगे, तब तक उतने हम अपने से दूर हो जाते हैं। इसलिए कहा है, स्वस्थ स्वस्मिन स्थित, अपने आप में स्थित होके क्या करना चाहिए? आत्मचिंतन करना चाहिए, है ना। आत्मनि अवस्थितम पश्यन्ति, अपने आप पे स्थित होकर के देखता है। कौन? यतन्तः योगिना, ऐसे योगी लोग पश्यन्ति, देखते हैं। और इसलिए कई जगह कहा है कि कैसे अनुपश्यन्ति, कभी कभी किसी को खुद की आंखें जो है दिखा नहीं सकती, उसके लिए अनु मतलब अपने शास्त्र और गुरु के माध्यम से, है ना। क्योंकि ये सारी बातें जो है आपको शास्त्र अथवा गुरु ही बता सकते हैं। बाकी बाहर का जो जो विज्ञान है, आपको केवल सिखाता है कि आपसे लेकर के जितनी सारी दुनिया की चीजें, वो सब सिखा देंगे। उसको कहते हैं क्या?
पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या मतलब मुझे ब्रेड बटर, जिससे कि मैं, ब्रेड बटर का अर्थ क्या है कि मुझे रोज का जो है खाना पीना मिले। कैसे? मैं अभी पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ लिखूं, फिर बाद में नौकरी करूं, नौकरी से मुझे पैसा मिलेगा, जिससे कि मेरा काम चलेगा। तो वो क्या होता है? दैट इज योर ब्रेड बटर की विद्या, आप जो पढ़ रहे हैं। लेकिन बाद में कहा जाता है कि ये तो हमने जीवन भर किया, लेकिन अंदर एक रहता है कि अरे, ये सब प्राप्त करने के बाद भी मन में अशांतपन है, शांतता नहीं है, समाधान नहीं है, संतुष्टि नहीं है। जिनके बाद इतना सारा धन दौलत होने के बाद भी, पैसा, सब कुछ होने के बावजूद भी शांति नहीं है। तो ऐसा अशांत व्यक्ति जितना सारी दुनिया को घूम के आएगा तो भी उसको शांति नहीं मिलती। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको सत्संग के माध्यम से, अ, गुरु के उपदेश के माध्यम से क्या करना चाहिए? अपने आप को अपने में ही झाँक करके देखना। और वो झाँकने की, देखने की प्रक्रिया शास्त्र ही हमको समझा सकता है ना। इसलिए कहा जाता है, ऐसे जो लोग हैं, प्रयत्न करने वाले योगी है ना, साधना करने वाले योगी है, पश्यन्ति एनम, प्रकृतम आत्मानम पश्यन्ति। कहाँ? दूर जाकर के, बाहर जाकर के नहीं, आत्मनि अवस्थितम पश्यन्ति। इसलिए ये जरूरी है कि शास्त्र प्रमाण, प्रमाण ही, तो ऐसे लोग अपने आप में देखते हैं यतंत करने वाले। लेकिन कुछ लोग प्रयत्न भी करते हैं, यतंतः अपि, हम्म, जो यतन करने वाले भी प्रयत्न भी करते हैं, है ना, लेकिन क्या होता है? अकृतात्मान, देखना, यतंतः अपि अकृतात्मान, एनम, अ, एनम अचेतसः न पश्यन्ति। जो प्रयत्न भी करते हैं लेकिन क्या? अकृतात्मान, जिनका अंतकरण अभी भी कलुषित है, उनके अंदर मन जो है अभी भी, अंतकरण जिनका क्या है? साफ, शुद्ध नहीं है। तो इसलिए कैसे शुद्ध करे? तो इसलिए कहते हैं साधनाओं के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता। कृत आत्मान मतलब जिसका मन, जिसकी प्रकृति, जिसका अंतकरण शुद्ध है। लेकिन अकृतात्मानः मतलब जो, जिनका क्या है? चित्त अभी शुद्ध नहीं है, अंतकरण शुद्ध नहीं है। तो ऐसे अशुद्ध अचित चिंतन चित्त वाले जो है, उनको कभी भी प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन वो, उनको ठीक से क्या समझ में नहीं आता, वो अकृतात्मान, क्यों? चित्त नहीं लगता है ना। गांव में कभी कभी आप देखते हैं ना, बड़ा घर है जिसके घर में, जिसके घर में कई बेचारे दादा दादी है ना, कुछ लोग होते हैं घर में। किसी घर में हम लोग गए थे तो वहां बच्चों को मिले, बच्चे से बात करते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे है ना, एक बच्ची बता रही थी, स्वामी जी हमारे घर में है ना, तो जब हमारी दादी, दादी मास्टर है घर की, गांव में होता है ना, तो दादी जब सुबह 2 घंटा घर में पूजा करती है ना, उस समय बड़ी शांति रहती है। क्यों भाई? बोलते हमारी दादी पूजा में रहती है ना। तो दादी का पूजा का समय मतलब शांत रहता है। बाकी टाइम में क्या होता है? दादी पूजा तो करती है, लेकिन जब पूजा पूरी होती तो उसके बाद में हमारे तो पीछे पड़ी रहती है, इसके ऊपर ये तू कर, ये तू कर, ये तू ऐसा किया, तूने वो क्या, है ना। इस तरह से हमारे पीछे पड़ी रहती है ना, डांटती रहती है, फटकारती रहती है, कभी तो लगा भी देती है। तो ऐसी अगर दादी क्या करती? जप करती है, पूजा करती है, प्रयत्न कर रही है, लेकिन अंदर अशांति है, उसकी भड़ास बाहर निकलती है ना। केवल एक दादी की बात नहीं, वो सबकी ऐसी जो है, ऐसे प्रकृति आ रही। तो कहने का मतलब, जहां पे अपने अंदर शांति नहीं है, क्यों? अपने अंदर अशांति का कारण मैं ही हूँ, दूसरे लोग नहीं। इसके अंदर क्या है
क्योंकि ते अकृतात्मान, जिसके अंदर अंतकरण शुद्धि नहीं है। शांत कब होता है व्यक्ति? जब उसके अंदर अंदर उसकी संतुष्टि हो। और अंदर अगर असंतुष्टि हो तो बाहर की चीजें उसको कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए कहा यतंतः, प्रयत्न तो कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। एक बार पूज्य स्वामी जी को किसी ने कहा कि स्वामी जी, मेरी सांस जो है ना मुझे बहुत तंग करती है ना, तो आप जो है, आप बताइए कि आप कहते जप करने से आपका बड़ा क्या होता है? जप का एक अलग फल होता है, जप से शांति मिलती है ना? तो जप का भी अपना एक प्रभाव होता है। तो कहा, वो कह रहे थे, शिकायत कर रहे थे अपनी सास की कि देखो मेरी सास तो कई सालों से मैं देख रही हूँ, उसके पहले भी सुना कि वो जप करती है और जप करते-करते वो जो माला है ना, माला के जो दाने हैं ना, वो भी पतले हो गए, इतना जप किया। तो जप करती है, लेकिन जप होने के बाद तो फिर वही हमारे पीछे पड़ी थी। हाँ, तो मेरा तो रहना पर दुर्लभ होता है दुर्लभ होता है। तो कहा देखो, पूज्य स्वामी जी ने कहा देखो, आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन जप का फल नहीं होता, प्रभाव नहीं होता, ये आप जो कह रहे हो ना गलत है। क्यों? मान लो वो सुबह का 1 घंटा, शाम का 1 घंटा अगर वो जप कर रही तो उतना तो आपको फ्रीडम मिला है ना, उस समय तो अपना काम करती हो। मान लो वो 2 घंटा भी अगर वहाँ जप में नहीं लगता, तो कहाँ लगता है फिर? तुम्हारे पीछे लग जाता है। तो फिर वो 2 घंटा भी आपको शांति नहीं मिलती। तो कम से कम जो 2 घंटा मिला है ना आपको, जब वो जप कर रही है, तो वो 2 घंटा मिला, तो ज़रूर समझ लेना कि वो जप का ही क्या है, फल मिला के आपको 2 घंटे शांति से आप रह पा रही हो, है ना? तो यही तो जप का फल है ना? तो इसलिए ऐसा नहीं कि कभी भी आप जो है कोई भी साधना है उसका फल नहीं होता। तो लोग प्रयत्न करते, लेकिन प्रयत्न के बावजूद भी वो ठीक से जो है अपने अंतःकरण को क्या, जो प्रभावित अकलुषित जो अंतःकरण है उसको अपने वश में नहीं कर पाते, इसलिए वो अशांत, चंचल होता है जिनका अंतःकरण। इसलिए कहा यतन्तः, प्रयत्न करते हुए भी, अपि कहा ना, प्रयत्न करते हुए भी अकृतात्मानः, जिनका अंतःकरण भी शुद्ध नहीं है, वो अचेतसः, ऐसे अविवेकिनः न एनम पश्यन्ति, वो इसको देख नहीं पाते, है ना? इसलिए क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप विवेकी होकर के, अंतःकरण शुद्धि होगी तभी विवेकी हो जाओगे, और तभी जा करके आप अपने आप को बाह्य दुनिया से अलग करके आप अपने अंतःकरण में, अपने आप बुद्धि के अंदर अपने आत्मा को समझने की चेष्टा करेंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से आपको अपनी साधना करते-करते अपने आप ही अपना अंतःकरण शुद्ध होता है। तो कोई भी भगवान का नाम लेना, कोई भी साधना करना, अवश्य वो आपको क्या दे सकता है? अंतःकरण शुद्धि दे सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ साधना, और ऐसे जीव कितना प्रभावी होता है इस प्रकृति के ऊपर, और जब प्रकृति के अंदर वो अपने आप को प्रकृति का एक गुलाम बनता है, तो जीव बनता है, और फिर प्रकृति को अपना गुलाम गुलाम बनाता है, तो फिर ईश्वर बनता है। कौन कौन? वही परमात्मा। और उसी परमात्मा को पुरुषोत्तम को यहाँ पे नाम दिया है। ठीक है? फिर अगला विषय और कल देखेंगे। 10वां और 11वां साथ में बोलते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितो यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि